नमस्कार मित्रों। पिछली बार जो हमने यात्रा की थी वो 2020 की क्रिसमस में थी और उसके बाद से हम लौट के आए और 1-2 महीने के बाद ही कोरोना का प्रकोप बड़ी तेज़ी से सब जगह टूट पड़ा, तो हम लोग पूरी तरह से घर पे ही थे। अभी एक कुछ बहुत ही ज़रूरी काम भोपाल में आ गया है तो वहाँ जाना पड़ रहा है और इस टाइम में हमने ये सोचा कि फ़्लाइट वगैरह को अवॉइड किया जाए। तो हम यहाँ से निकलते हैं और बेसिकली हमें भोपाल पहुँचना है और वहाँ कुछ काम करके फिर लौट के आना है। तो चलिए आप भी इस यात्रा में साथ में चलिए, देखिए क्या क्या होता है। तो हम बेंगलोर एयरपोर्ट के पास लगभग आ गए हैं। हमने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की उसके हिसाब से अगर आप महाराष्ट्र में एंटर करना चाहते हैं इस समय तो आपके पास एक RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए। तो अभी अपना प्लान ये है कि किसी तरह अपन को एक RT-PCR टेस्ट कराना है। मैंने सुना है कि बेंगलोर एयरपोर्ट पे एक RT-PCR टेस्ट होता है, तो अभी प्लान है कि बेंगलोर एयरपोर्ट तक चलते हैं। वहाँ अगर RT-PCR टेस्ट हो जाता है तो वहाँ करा लेंगे। बाकी जो लैब से मैंने पूछा उनका टर्न अराउंड टाइम 3 दिन या इस टाइप से था, जबकि जो RT-PCR रिपोर्ट महाराष्ट्र में चाहिए रहती है वो 48 घंटे से कम की होनी चाहिए। तो देखते हैं अगर एयरपोर्ट पे RT-PCR टेस्ट हो जाता है तो वहाँ से करा के अपन आगे चलेंगे, नहीं तो फिर अपन हैदराबाद में रुकेंगे और वहाँ पे RT-PCR टेस्ट कराएंगे। वैसे ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि बॉर्डर पे कोई चेक करता नहीं है, पर अब वो रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पहुँचने के बाद अगर उन्होंने एंटर नहीं करने दिए तो फिर अपन को 200-300 किलोमीटर वापस आके जाना पड़ेगा। देखते हैं। मैंने उनको एयरपोर्ट की जो एजेंसी है जो ये टेस्ट करती है उनको मेल भेजा था, तो उन्होंने जवाब तो दिया था कि ये 24/7 सर्विस है और एयरपोर्ट पे अवेलेबल है। तो अभी अपन चल के देखते हैं मिलती है कि नहीं। सुना है कि उसका रिपोर्ट जो है वो 3-4 घंटे में आ जाती है, तो वो अपने लिए सही रहेगा, क्योंकि जो महाराष्ट्र का रूल है कि सैंपल के मिलने से लेके 48 घंटे के अंदर आपको बॉर्डर इंटर करना चाहिए। तो अगर मैं बेंगलोर में टेस्ट कराऊँ तो रिपोर्ट आने में ऑलमोस्ट 30 से 35 घंटे लग जाते हैं, तो फिर बॉर्डर में इंटर करने में सफिशिएंट टाइम नहीं बचता। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आपको भी पता चल जाएगा कि ये एयरपोर्ट का RT-PCR एक वायबल ऑप्शन है कि नहीं।
तो ये अपन एयरपोर्ट की तरफ मुड़ रहे हैं और ऐसा मेरे को मालूम है कि टर्मिनल 1 के पास कहीं पे ये टेस्टिंग का कियोस्क है। तो चलिए चल के देखते हैं। This is a COVID test center in Bangalore airport. It took 5 minutes to get the test done. 800 rupees for RT-PCR report, and they are saying that they will send the report in 4 hours to the email address. So let's see what happens. The center is to the left of Terminal 1. As you enter the Terminal 1, take a left and keep on going till the end of the building, and there is a kiosk there which is marked with COVID test center, and you can get your test done there. तो जैसा कि आपने देखा सैंपल दे दिया है और अभी एयरपोर्ट से निकलते हैं। उन्होंने बोला है 4 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। वैसे हम पिछले 6 महीने से घर में ही थे तो रिपोर्ट तो ठीक ठाक ही होनी चाहिए। तो अब यहाँ से निकलते हैं, जब रिपोर्ट आएगी तब आपको बताएंगे। ये अपन आंध्र प्रदेश बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। कर्नाटक से आंध्र प्रदेश में आ गए हैं। यहाँ पे हल्का सा बैरिकेडिंग है, पर अभी तो किसी ने कुछ नहीं पूछा है। ये आगे लेफ्ट साइड में लेपाक्षी है। यहाँ पे तो कोई चेक पोस्ट दिख नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पे कोई चेक पोस्ट नहीं है, तो अपन आगे चलते हैं। ये देखिए, आप अगर बाहर देख सकते हैं तो ये हम अनंतपुर के पास में है और ये किया की फैक्ट्री इधर राइट हैंड साइड में है और काफ़ी बड़ा इलाका है जिसमें किया की फैक्ट्री है। अभी सब लगता है किया का लोगो भी चेंज हो गया है। इधर अगर आप राइट हैंड साइड में देखें, सामने एक और बिल्डिंग, ये ऑलमोस्ट 1 से 2 किलोमीटर का एरिया है जिसमें किया की फैक्ट्री है। राइट हैंड साइड में किया की फैक्ट्री है, लेफ्ट साइड में कुछ उनके सप्लायर्स हैं और एंसिलरी यूनिट्स हैं। तो अभी हम लोगों ने अनंतपुर क्रॉस किया है और ये अनंतपुर के जस्ट बाद ये इस्कॉन टेम्पल है जहाँ पे मैं हर बार रुकता हूँ। तो यहाँ पे भी अपन रुक के एक फ़ोटो ले लेते हैं। ये देखिए पीछे दिख रहा है। ये देखो, इतने मेन हाईवे में भी ये ट्रक वाले उल्टी तरफ गाड़ी चलाते रहते हैं और इसका एक्सीडेंट का इतना कंडीशन बनाते रहते हैं। इसको बस थोड़ी दूर तक यू टर्न लेने जाना था, इसलिए इसने यू टर्न नहीं लिया और वहीं मुड़ के उल्टी तरफ चला गया। ये अभी अपन ने कर्नूल क्रॉस किया है। यहाँ ये 2 फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसके कारण काफ़ी ट्रैफिक में मेस है और इसको क्रॉस करने में 10-15 मिनट लग जाता है। चलिए आगे चलते हैं।
तो एक करनूल से करीब 10 किलोमीटर बाहर हम रुके हैं, थोड़ा एक ईमेल का जवाब देना है, तो 5 मिनट यहाँ रुकते हैं, ईमेल का जवाब देते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो 2:20 हो रहा है और ये अपन नेहरू आउटर रिंग रोड में एंटर करने वाले हैं हैदराबाद के जस्ट पहले। यहाँ से अपन एंटर करेंगे और नागपुर वाला जो एग्ज़िट है उससे बाहर निकलेंगे और उसके बाद नागपुर हाईवे पे कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए सामने आप, हिंदुस्तान में पैसा होना किसी अक्लमंदी की गारंटी नहीं है। ऐसा सनरूफ के ऊपर लटक के कौन गाड़ी चलाता है, कितना डेंजरस है। बिल्कुल सीट बेल्ट नहीं पहने और ज़रा सा भी एक्सीडेंट होगा तो बहुत डेंजरस सिचुएशन बन सकती है। हम ये आउटर रिंग रोड से अब निकल गए हैं नागपुर की तरफ, NH44 पे वापस आ गए हैं। अब थोड़ी दूर चल के कहीं रुक के अब लंच करेंगे, तब आपसे मिलते हैं। तो अभी अभी अपनी RT-PCR रिपोर्ट आ गई है, जैसा कि मैंने कहा था निगेटिव है। तो अगर आप ये बैंगलोर एयरपोर्ट वाला कियोस्क यूज़ करते हैं तो करीब 8-9 घंटा रियलिस्टिकली लगता है RT-PCR रिपोर्ट आने में। पर यह है कि फिर भी मतलब अगर आप हैदराबाद की तरफ निकल रहे हैं तो आप रास्ते में रुक के ये सैंपल दे सकते हैं और अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब अपन तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर में पहुंचने वाले हैं। शाम का 7 बज गया है। आप बाहर देख सकते हो कि सनसेट हो चुका है। अभी शायद 1-2 घंटा, ज़्यादा ही लगेगा, शायद 3 घंटे लगेगा पहुंचने में। तो कल हम नागपुर पहुंच गए थे करीब 9:30 बजे। काफ़ी लंबी ड्राइव हो गई थी। सुबह 6 बजे से 5:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक करीब 1080 किलोमीटर। तो उसके बाद हम डायरेक्ट सोने चले गए। अभी सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया और अब यहाँ से भोपाल की तरफ निकले हैं। अभी हम नागपुर शहर में हैं। यहाँ पे अभी पेट्रोल भराया है और अब भोपाल तक के लिए काफ़ी होगा। तो चलिए आगे मिलते हैं।
यहाँ पे सावनेर से जो रोड आती है वो NH-47 में मिलती है, और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हमेशा महाराष्ट्र पुलिस का चेक पोस्ट मिलेगा जहाँ पे चेकिंग होती रहती है। अभी वहाँ पे स्पीड चेक भी हो रहा था और व्हीकल के डॉक्यूमेंट भी चेक हो रहे थे। तो अगर आप इस रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं तो इस इलाके के आसपास सावधानी से चलाएं, और अगर उन्होंने आपको रोका तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस एंड PUC सब होना चाहिए, नहीं तो वो आपको एक टिकट दे देंगे बेसिक। तो अभी यहाँ पे उन्होंने रोका था, ये मध्य प्रदेश का चेक पोस्ट है। या तो उनको RT-PCR रिपोर्ट चाहिए थी या वैक्सीन की रिपोर्ट थी, तो अभी मैंने वैक्सीन का रिपोर्ट उनको दिखाया, उन्होंने जाने दिया। यू हैव टू बी रियली केयरफुल। इस जगह पे रोड बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह चलाते हैं। अभी आपने देखा बस वाला कितनी स्पीड से उस साइड वाली कैरेज वे से इस तरफ जंप करके आ गया, और उसने ना हॉर्न दिया ना स्लो डाउन किया। आपको अगर अपनी जान बचानी है तो आप खुद ही बचाओ, कोई दूसरा ख्याल नहीं रखेगा। ये देखिए, ये एक और चेक पोस्ट है जहाँ पे इन्होंने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किया। लगता है हर जिले में एक चेक पोस्ट है। Yeah, I mean, there was one other murder, an attempted murder, and then a not quite attempted murder also. Right. So अभी करीब 2 बज रहा है और हम लोग मंडीदीप पहुंच गए हैं। सुबह 9:30 बजे निकले थे तो करीब 5.5 घंटा लगा है। 6 बजे तक अपने घर पहुंच जाएंगे। चलिए, ये यात्रा यहीं पे ख़त्म होती है। अब वापसी की यात्रा में आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। हम और भी वीडियो धीरे धीरे इस चैनल पे पेश करेंगे और आप उन्हें देखिए। धन्यवाद।